अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारे वैल्यू एजुकेशन की जो क्लास का जो टॉपिक है वो है नोइंग वन सेल्फ़। नोइंग वन सेल्फ़ का मतलब है खुद को जानना, खुद को पहचानना। हम में से काफ़ी लोग दूसरों के बारे में जानते हैं कि ये शख्स ऐसा है, वो शख्स वैसा है। तकरीबन फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी बंदे से एक दफ़ा भी मिल लें ना तो हम उसके बारे में जजमेंट पास कर देते हैं कि ये बंदा ना ऐसा है। इवन कि हम उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं की होती, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं हुआ होता, लेकिन फिर भी हम ये कह देते हैं कि ये बंदा क्या है, ऐसा है। ठीक है, तो दूसरों के बारे में हम बहुत जल्दी जान लेते हैं, उनको जल्दी पहचान लेते हैं, लेकिन हमें सिर्फ़ एक बंदे के बारे में नहीं पता होता और वो है अपने आप के बारे में। ठीक है, अगर आपको अपने बारे में पता नहीं होगा तो आपके अंदर जो पोटेंशियल है, आपके अंदर क्या है, जो पोटेंशियल है, आपको उसके बारे में कैसे पता चलेगा। ठीक है, अगर आप लोग अपने आप को नहीं पहचानेंगे तो अपने आप के अंदर जो अल्लाह ताला ने पोटेंशियल रखा है आप उसको किस तरह से पहचान सकते हैं। कि इस कायनात में जितने भी सवाल हैं ना, जितने भी सवाल हैं जो भी साइंस से रिलेटेड है ना, या कोई भी सवाल है, फ़िलासफ़िकल क्वेश्चंस हैं, कुछ भी हैं, जो भी सवाल हैं वो बेसिकली 3 क्वेश्चन से, बेसिक जो 3 क्वेश्चंस हैं ना उनसे जन्म लेते हैं। बेसिक वो 3 क्वेश्चंस हैं जो पूरी कायनात में शुरू से, जब से इंसान पैदा हुआ है, उसने होश संभाला है, तब से शुरू हुए हैं और आज तक वो वैसे के वैसे ही हैं। आज भी वो क्वेश्चंस हर इंसान के दिमाग में आते हैं। और वो कौन से हैं? सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है मैं कौन हूँ, हु एम आई। आप लोगों में से कौन बता सकता है कि आप कौन हैं? कोई अपने आप को डिफ़ाइन कर सकता है? जी बताएं। आप इंसान हैं, वो तो हम सब इंसान हैं। ऐसे बोल सकते हैं कि मैं एक इंसान हूँ, दैन मुझे हर चीज़ की ज़रूरत है। कुछ अच्छा भी लगता है, कुछ बुरा भी लगता है। कभी कभी काम गलत भी कर लेते हैं, कभी सही भी कर लेते हैं। कभी दूसरों को बोलते हैं सही करें, कभी खुद ही गलत कर लेते हैं। तो इस लिहाज से बोल सकते हैं। सही, वो तो सही है कि हम सब इंसान हैं। ठीक है, वो तो एक बेसिक डेफिनेशन एक इंसान है। लेकिन एक वर्ड में अगर आपको डिफ़ाइन करना पड़े कि हम कौन हैं, मैं क्या हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने क्यों बनाया है, तो वो मुस्लिम। चलें देखते हैं। और ये सवाल जो है ना कि मैं कौन हूँ, ये सवाल अब का नहीं है, बल्कि जब से इंसान बने हैं और उनकी बेसिक नेसेसिटीज़, एक ह्यूमन बीइंग की बेसिक नेसेसिटीज़ क्या हैं कि उसको फूड मिले, उसको शेल्टर मिले। ठीक है, तो जब से एक इंसान को उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ मिली हैं, तब से लेकर ये क्वेश्चन उसके दिमाग में मतलब पैदा होता है कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। ठीक है, और मुझे कहाँ जाना है, मैं आया हूँ यहाँ पर, तो मेरी ज़िंदगी में यहाँ पर आने का मकसद क्या है। तो ये बहुत जो है वो मतलब अपने वजूद के बारे में सवाल है। ये क्या है, अपने वजूद के बारे में सवाल है, अपने आप के बारे में सवाल है ये। और दूसरा जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि ये कायनात क्या है, ये यूनिवर्स क्या है। आप देखते हैं सुबह को सूरज निकलता है, ये ज़मीन है, सोलर सिस्टम आपने पढ़ा है। ठीक है, तो आपको मतलब ये जहन में सवाल आते होंगे कि ये सूरज कहाँ से आया, ये ज़मीन कहाँ से आई, ये बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो कहाँ से आए, ये गैलेक्सीज़ कैसे बनी। ठीक है, मतलब कायनात के बारे में सवाल कि ये कायनात क्या है, मतलब ये कैसे क्रिएट हुई, कैसे बनी। तो ये जो दूसरा मेन सवाल है वो ये है। और ये कायनात आपको पता है कि बहुत फैल रही है, एक्सपेंड हो रही है टाइम बाय टाइम। पहले ये इतनी नहीं थी जितनी आज है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि इस सारी कायनात का बनाने वाला कौन है। ठीक है, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम्स हैं, तो ये हमारा तो बिलीफ है। ठीक है, लेकिन ये भी एक मेजर क्वेश्चन रहा है कि बल्कि रहा है नहीं बल्कि है। हम तो मुस्लिम्स हैं, ये बिलीव करते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स हैं, ठीक है, जो इस्लाम को नहीं मानते, अल्लाह ताला को नहीं मानते, लेकिन उनके जहन तो अल्लाह ताला ने सबके बनाए ना, सबको सोचने वाला बनाया है। तो उनके जहन में ये सवाल आते हैं कि ये इस हर चीज़ इतनी बैलेंस में चल रही है, तो इसका आखिर बनाने वाला कौन है। ठीक है, इसको किसने बनाया है, इसको क्रिएटर कौन है, आखिर है भी या नहीं है। मतलब सेल्फ मेड है ये यूनिवर्स या किसी ने इसको बनाया है।
ये जो सवाल है ना 3 मेन क्वेश्चंस, इस पर बहुत सारे लोगों ने काम किया है, जैसे कि स्कॉलर्स, जो मज़हबी स्कॉलर्स हैं उन्होंने काम किया है, फ़िलासफ़र्स ने काम किया है, साइंटिस्ट ने काम किया है, और इन सवालों के जवाबात जो है ना वो मुख्तलिफ़ तरीके से देने की कोशिश की है। हर किसी ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, अपनी नॉलेज के हिसाब से उसने हर किसी ने क्या किया है, अपने जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन एक जवाब जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, जिसको सब माने। जो बिग बैंग थ्योरी है वो हमें बताती है कि ये जो यूनिवर्स है पहले एक बॉल की शक्ल में था, बिल्कुल डॉट की शक्ल में था, वो डॉट था, डॉट जी, डॉट फिर किस चीज़ में पड़ा था? डॉट पूरी स्पेस में वो मतलब वो तो यूनिवर्स में आ गया ना। हाँ ना, वो तो तभी तो कह रही हूँ कि ये क्वेश्चंस हैं, ये आज के क्वेश्चंस नहीं हैं, ये बहुत सालों से ये क्वेश्चंस चल रहे हैं। अब देखें, बिग बैंग थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, बहुत सारी ऐसी थ्योरीज़ हैं, लेकिन ये सारी क्या हैं, सिर्फ थ्योरीज़ हैं। और आप लोगों ने पढ़ा भी है कि थ्योरी क्या होती है, गलत साबित हो सकती है, ये ला नहीं है, ये कुदरत का कानून नहीं है, ये एक सिर्फ थ्योरी है। लेकिन बिग बैंग का कॉन्सेप्ट भी आई थिंक कुरान पाक में है, इसका जिक्र भी, कि हमने थोड़ी से एक माइन्यूट से ज़रे से हमने क्या बनाया है, इस पूरी यूनिवर्स को बनाया है। लेकिन वो डॉट था किस चीज़ में? यूनिवर्स में, यूनिवर्स में था, उससे अब यूनिवर्स में था, उससे फिर ये गैलेक्सीज वगैरह बनी है, वो एक्सपैंड हुई है। एक डॉट था ना, यूनिवर्स डॉट थोड़ी था, गैलेक्सीज वगैरह सारे स्टार्स वगैरह ये डॉट्स थे। पूरी यूनिवर्स एक डॉट में बनती ना, तो जी, फिर वो किस चीज़ में था? अब देखें, ये सवाल है, ये आप ढूंढ के आइएगा। हाँ, स्पेस में था वो, ठीक है। तो इसका काबिल कबूल इन सवालों के जवाब हमें नहीं मिले, लेकिन जिसके पास ये लेंस है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम मुस्लिम से हमारा ये बिलीफ़ है कि हमारे पास कुरान पाक है, ठीक है, अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए जो कुरान पाक भेजा या फिर पैगंबर भेजे, उन्होंने हमें कुछ इन जो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स बताए। तो हमारे पास ये इस्लाम एक लेंस है, इस तरीके से हम देखें तो हमारे पास इन सवालों के जवाबात हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमें पता है कि हमें अल्लाह ताला ने बनाया, ये पूरी कायनात अल्लाह ताला ने बनाई, और इन हर चीज़ का बनाने वाला अल्लाह ताला है। लेकिन ज़रूरी नहीं है हर कोई हमारे लेंस को फॉलो करे, ज़रूरी नहीं है हर कोई हमारे लेंस को फॉलो करे, ठीक है। अब इस दुनिया में सिर्फ मुस्लिम्स नहीं है, मुस्लिम्स हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, मतलब काफ़ी सारे रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं, इवन के एथियस्ट भी हैं। तो उनको आप किस तरह से वो करेंगे, इनकरेज करेंगे कि वो इस्लाम को स्टडी करें, ठीक है, इन सवालों के जवाब ढूंढें। तो मतलब एक ह्यूमन माइंड के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, आपको पहले उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि ये चीज़ें वाकई हैं। इसीलिए पहले आपको खुद पता होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं कि मैं आप लोगों को निशानियाँ दिखाऊंगा। 3 चीज़ों का जिक्र करते हैं अल्लाह ताला, कि मैं आप लोगों को अपने आप में निशानियाँ दिखाऊंगा, मतलब आपके अपने वजूद में आपकी निशानियाँ होंगी, इस पूरी ज़मीन में, मतलब अर्थ में आपकी निशानियाँ होंगी, और यूनिवर्स में आपकी निशानियाँ होंगी, ठीक है। अब आपको इन निशानियों को देख कर सोचना है, ठीक है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपने फाइंड करने, इनको सोचना है, और अल्लाह ताला को, मतलब अल्लाह ताला की मारिफत हासिल करनी है। तो हमें भी जो एक मुस्लिम है वो क्या होना चाहिए, एक सोचने वाला होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक में बार बार कहते हैं कि क्या आप सोचते नहीं, अफला याकिलून, आप पढ़ते हैं ना, अफला याकिलून बार बार कुरान पाक में आता है कि क्या आप लोग सोचते नहीं। तो एक ह्यूमन बीइंग को, इवन कि एक मुस्लिम है, तो हम पर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। हमें हमारी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरे लोग जो नहीं जानते उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम पर है, क्योंकि जो हमारी क्रिएशन का मकसद है, अल्लाह ताला ने इंसान को क्या बनाकर भेजा है, अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा है। लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया था तो उनको ज़मीन में खलीफा बनाकर भेजा था, ठीक है। अब खलीफा मतलब क्या होता है कि मतलब उसको रेस्पॉन्सिबल बनाकर भेजा था, अर्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दी थी, मतलब हमें दी थी, समझे, ह्यूमन बीइंग को दी थी। तो हम पर हमारी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और पूरी जो हमारे इसमें दुनिया में जो लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम पर है कि हम उनको भी जो सही रास्ता है उनको वो हम दिखाएं, उनको हम प्रूव करें कि ये बात सच है, ठीक है। और हम वो तब तक नहीं कर सकते जब तक हम खुद ना जानते हों, इसीलिए हमें खुद पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है, किस तरह से है, ठीक है।
तो अब ये बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है। अब अगर फ़िलासफ़ी के हिसाब से आप देखें तो ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। हम एक आम इंसान हैं, हम आप सब में खुद एक आम आदमी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि एक सिंपल मतलब हमें फ्रेमवर्क चाहिए, सिंपल फ्रेमवर्क चाहिए जिसके हिसाब से हम इन सारे कॉन्सेप्ट को क्या कर सकें, क्लियर कर सकें। अब वो सिंपल फ्रेमवर्क क्या है? अब देखिए आपके सामने मैं हूँ, ठीक है, मैं एक इंसान हूँ, एक आदमी हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम आमना है, ठीक है। सॉरी आमना, मैं आपका नाम ले रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम आमना है। अब देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, और मुझे जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रही हूँ उनके आंसर्स भी चाहिए। मैं क्या हूँ? मैं आमना हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा न खास्ता मेरी एक बाजू टूट जाती है, किसी एक्सीडेंट में मेरी एक बाजू टूट जाती है, ठीक है। मेरी एक्सीडेंट हो गया, ये बाजू मेरी यहाँ पर पड़ी है अलग से। अब मुझे बताएं कि वो जो बाजू है वो आमना है, या जो बच गई हूँ मैं, बाकी सारा जो मैं बच गई हूँ वो आमना है, या वो जो बाजू पड़ी है वो आमना है? जो मैं बच गई हूँ वो आमना हूँ, ठीक है। तो मेरी मतलब वो जो बाजू है वो सिर्फ एक बाजू है, ठीक है। यही बात है, ठीक है। मगर अगर बाजू ना हो तो फिर आप कंप्लीट भी तो नहीं है। कंप्लीट नहीं है, लेकिन मैं तो नहीं हूँ ना, वो बाजू मैं हूँ नहीं, जो बच गई हूँ वो मैं हूँ, सही बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेरी दूसरी बाजू है, वो भी कट जाती है। अब मुझे बताएं वो जो दो बाजू कट गए हैं मेरे, वो आमना है, या जो मैं बच गई हूँ वो आमना हूँ? जो मैं बच गई हूँ वो आमना हूँ। इसी तरीके से अगर मैं देखूँ कि मेरी एक टांग नहीं है, ठीक है, तो वो जो टांग नहीं है वो आमना है, या मैं जो बच गई हूँ वो आमना हूँ? जो आप बच गई हैं। देखें अब जिस तरह जितने ऑर्गन्स हम निकालते जा रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। अगर वो मुझ में है तो मैं हूँ, अगर वो मुझ में नहीं है तो फिर भी मैं हूँ। तो आखिर वो मैं कौन है? अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो आजकल तो टेक्नोलॉजी ने बहुत वो कर दिया है, बहुत एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी। अब तो आप लोग क्या कर सकते हैं, किडनीज़ का काम भी आप क्या कर सकते हैं, मशीन से करवा सकते हैं। जी तो हम कह रहे थे कि आजकल इतनी टेक्नोलॉजी क्या हो गई है, एडवांस हो गई है कि जो हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं, जैसे हम किडनीज़ को निकाल दें उसकी जगह हम ऐसी मशीनरी लगा सकते हैं कि जो किडनीज़ का काम परफॉर्म करे, ठीक है। किडनीज़ का क्या काम होता है, फिल्ट्रेशन वगैरह। तो फ़लक ऐसा मुमकिन है अब कि किडनीज़ को रिमूव करके आप क्या कर सकें, ऐसी मशीनरी लगाएं जो किडनीज़ का काम परफॉर्म कर सके। इसी तरह जैसे जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, लंग्स हैं या फिर हार्ट वगैरह, इवन के हार्ट है ना, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, उसकी जगह एक दूसरी मशीनरी लगा सकते हैं और वो काम कर सकती है। अब देखिए ये सारे ऑर्गन्स क्या हो गए, मतलब अगर मैंने अपने आप में से सारे ऑर्गन्स निकाल दिए फिर भी मैं क्या हूँ, मैं ही हूँ, ठीक है। ऑर्गन्स क्या हैं, कुछ नहीं। वो मुझे नहीं डिफ़ाइन करेंगे। तो आखिर ये मैं आखिर है क्या? हमारा ब्रेन। वेरी गुड, ये कह रही है, हफ्सा ने कहा है कि हमारा जो ब्रेन है वो मैं हूँ, या हमारी रूह, हमारी रूह। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखें एक ह्यूमन बीइंग है ना, एक ह्यूमन बीइंग, उसको पूरे का पूरा हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। अब जैसे हफ्सा ने बोला ना कि हमारा जो ब्रेन है वो मैं हूँ, इसको अब मैं एड्रेस करूँगी इस क्वेश्चन को। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है जो कि कोमा में चला गया है, उसका ब्रेन काम करेगा? उसका ब्रेन काम करेगा, वो सोचेगा, ठीक है। अब वो क्या करा है, फुल बेड पे पड़ा हुआ है, लेकिन क्या अब वो उसका इतने मतलब उसकी थिंकिंग नहीं है, उसका माइंड इतना काम नहीं कर रहा, तो क्या अब वो नहीं है? फिर भी वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये सिर्फ ये कहना कि हम सिर्फ माइंड हैं या सिर्फ बॉडी हैं, दिस इज़ नॉट द कंप्लीट आंसर। हम ये सिर्फ ये नहीं है, ठीक है। तो हमने जो एक इंसान है ना, उसको पूरे का पूरा समझना, मतलब वो जो भी है उसको पूरे का पूरा समझना, वो क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है। उसको पूरे का पूरा समझना क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए हम उसको क्या करेंगे, उसको सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। जिस तरह से साइंस है, साइंस को अगर हम ऐसे ही पढ़ें तो वो मुश्किल लगेगी, उसमें फ़िज़िक्स भी आ जाएगी, केमिस्ट्री भी आ जाएगी, बायो भी आ जाएगी, सोशल साइंसेस भी आ जाएंगी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा
जो साइंस है उसकी ब्रांचेस हैं, तो उन सबको समझना क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर हम उसको सेगमेंट्स में डिवाइड करें, उनको ब्रांचेस में डिवाइड करें, तो हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी तरीके से हम ह्यूमन बीइंग को भी क्या करेंगे, सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। उसके सेगमेंट्स आपको समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। उसके डिफरेंट सेगमेंट्स बनाएंगे, मतलब डिफरेंट लेयर्स, जो हमारे ऊपर डिफरेंट लेयर्स हैं, हम उस एक एक लेयर को क्या करेंगे, उसका फंक्शन पढ़ेंगे कि इसका क्या काम है, ठीक है, इसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और इसमें क्या पोटेंशियल है, इसमें अल्लाह ताला ने क्या खूबी रखी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बॉडी है तो उसमें क्या खूबी है, हमारा माइंड है उसमें अल्लाह ताला ने क्या खासियत रखी है, ठीक है। अगर हम एक एक लेयर को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो हम फिर ही क्या कर सकते हैं, अपने पोटेंशियल को पूरे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वो एक मैं हदीस आपको कोट करना चाह रही हूँ। हदीस है कि मन अरफ़ नफ्सहू फ़क़द अरफ़ रब्बहू। कोई बता सकता है इसका तर्जुमा क्या है? मन अरफ़ नफ्सहू फ़क़द अरफ़ रब्बहू, इसका मतलब है जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। क्या, जिसने अपने आप को पहचाना उसने क्या किया, उसने अपने रब को पहचाना। तो देखें कितना इम्पोर्टेंट है अपने आप को पहचानना, ठीक है। और एक अरस्तु का एक कॉल भी है कि अपने आप को समझना, समझना विज़डम, विज़डम समझते हैं, विज़डम हिकमत, हिकमत का पहला कदम। हम ये भी बोलते हैं ना कि अगर हमने अपने आप को जान लिया तो हमें पूरी दुनिया का पता चल जाए। हाँ, ये भी है, मतलब अपने आप को पहचान लिया तो अपने रब को पहचान लिया, अपने रब को पहचान लिया तो उसने जो चीज़ें हैं उनको पहचान लिया आपने। तो सबसे पहला जो आपने फ़तह करना है वो अपना आप है। और इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्या अपने आप से खुश हैं आप लोग? कभी कभी, ठीक है, कभी कभी खुश होते हैं और कभी कभी क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। सही है। गर्ल्स आप बताएं कि आप अपने आप लोग से खुश हैं? हाँ भी नहीं हुई, हाँ भी नहीं हुई। सच बताएं, सच। टीचर कुछ चीज़ों में है, कुछ चीज़ों में नहीं है। नहीं है ना? अच्छा, एक और सवाल, एक वर्ड में अपने आप को डिस्क्राइब करें, अपनी एक सिफ्त बताएं, एक क्वालिटी बताएं। जी आमना आप बताएं। मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ, एक वर्ड में बोल सकते हैं जी ना? जी, वेरी गुड। लेकिन बंदा होना वो हम सब बंदे हैं, ठीक है, हम सब अल्लाह ताला के बंदे हैं। आप अपने बारे में एक सिफ्त बताएं, जैसे मैं ईमानदार हूँ, मैं सच्चा हूँ, ठीक है। इस ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं वो हूँ, हर चीज़ मिले फिर भी मुझे बहुत कुछ चाहिए, मतलब वो नाशुक्रा कह सकता है, हाँ जी। क्योंकि इंसान नाशुक्रा है, ठीक है, सच बोल रही है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आप बहुत लॉयल हैं, वेरी गुड। और कोई अपने आप को सिर्फ एक वर्ड में डिस्क्राइब करें, गर्ल्स? अफसा? अपने आप, मतलब किसी और को जज करने से पहले एक बार मैं अपने आप को देखती हूँ। ठीक है, आप सेल्फ एनालिसिस करती हैं। जी बॉयज़, जाकिर? सही है, मुश्किल है जी। मैं लोगों को हर्ट करता हूँ बहुत ज़्यादा। लोगों को हर्ट करते हैं। उन्होंने अपनी बुरी आदतें बताई हैं ना, वो उसके लिए करेज चाहिए, वरना ज़्यादातर आप लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं कि वो अपनी अच्छी बातें बताते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ठीक है। अब सारी अच्छी बातें अपने लिए, फिर पाकिस्तान में रह क्यों जाता है बुरा? अगर मैं आप लोगों से, आप 2 क्लासेस बैठी हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर मैं पूरी स्कूल से पूछूंगी वो भी यही कहेंगे, पूरे मतलब यहाँ सिटी से पूछूंगी वो अपनी, हर कोई क्या कहेगा, तारीफ़ करेगा कि ये मुझ में अच्छी आदत है, ये मुझ में अच्छी आदत है। तो फिर बुरा आखिर कौन है पाकिस्तान में? अपने आप को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि हाँ ये मुझ में अच्छी आदत है, और अगर कोई बुरी है आदत है, कोई खामी है, ठीक है, अब उसको भी एक्सेप्ट करें, फिर उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें। जो आप में अच्छी है अगर वो भी आपको लगेगी बुरी है ना कि आपने बैलेंस क्रिएट करना है, ठीक है। आप फिर ज़्यादा नेगेटिव चले जाते हैं लोग, या फिर ज़्यादा पॉजिटिव चले जाते हैं कि मुझसे सा कोई नहीं है, या फिर इतना नेगेटिव चले जाते हैं कि मुझसे सा मतलब बुरा आदमी कोई नहीं है। तो ये भी हेल्दी थिंग नहीं है, ठीक है, बैलेंस करना चाहिए। चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है, तब हम कहते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं तो बुरा हूँ। हाँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ना रियलिस्टिक अप्रोच अपनानी है। रियलिस्टिक अप्रोच मतलब जो चीज़ है वो है,
ठीक है। जो अच्छी आदत है वो भी मेरी है, जो बुरी आदत है वो भी मेरी है। उसको एक्सेप्ट करना है, फिर उसको कम करके उसको सुधारना है। हमें सोचना सिखाया ही नहीं जाता, हमने सोचना नहीं आता। जब हम सोचेंगे ना, डिमोटिवेशन जो होती है ना, इसकी वजह से मतलब लोग हमें ज़्यादा मतलब हम किसी और की बात में ज़्यादा हट कर देते हैं। जी, तो मतलब आप में इनर स्ट्रेंथ इतनी नहीं है ना कि आप मतलब लोग जो भी कहें आप एक्सेप्ट कर लें। लोग अगर आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, अगर वो सही बात है तो आप उसको लें, ठीक है। अगर वो सही बात है आप उसको लें और उसको सही करने की कोशिश करें। लेकिन अगर सही बात नहीं है, वो आपके बारे में कुछ ऐसा, अब ये तभी मुमकिन होगा जब आप खुद को जानते होंगे। तभी मेरा टॉपिक ही यही है कि खुद को पहचानें। अगर आपको पता होगा ये जो बंदा बात कर रहा है, आप खुद पर सेल्फ एनालिसिस करेंगे कि मैं आखिर ये हूँ या नहीं हूँ। अगर हूँ तो आप उसको बोलेंगे थैंक यू कि आपने मुझे रियलाइज़ करवाया कि मुझ में ये बुरी आदत है, तो आप उसको सुधारने की कोशिश करें। खलील जिब्रान एक बहुत मशहूर शख्सियत रहे हैं। वो कहते थे कि आप मुझसे सारे सवाल पूछ लें सवाए इसके कि तुम कौन हो। मतलब ये इतना मुश्किल सवाल है कि वो भी कहता है कि मुझसे ये ना पूछो, बाकी जाए जो पूछ लो, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह ये हमने फाइंड करना है। सब ने अपना सेल्फ एनालिसिस करनी है और सब ने अपना ये क्वेश्चन ढूंढना है। आप लोग मुझे बताएं कि ज़ाती तौर पर आप क्या हैं। पहले तो मैंने आपसे सिफ़ाती पूछा ना कि आपकी क्वालिटी क्या है जो आपको डिफ़ाइन करे। अब आप मुझे बताएं कि ज़ाती तौर पर आप क्या हैं। ज़ाती तौर पर मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, मेरे पास एक क्या है, पेंसिल है, ठीक है। अब ये इसकी सिफ्त क्या है, क्वालिटी क्या है, ये लिखती है, ठीक है। लेकिन इसकी ज़ाती तौर पर ये क्या है कि ये किस चीज़ से बनी है, लकड़ी से। तो ये उसकी क्या है, ज़ाती उसकी। आप बताएं कि व्हाट आर यू। मट्टी से बने हैं। आप लोग मट्टी से बने हैं जी, वेरी गुड जी। एटम से बने हैं। एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, सारी साइंस पूछ लूँगी मैं आज आपसे। एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स, फिर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनेल्स, सेल्स, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स, चलें बायो एलिमेंट्स ले लें या बायो मॉलिक्यूल्स ले लें। हाँ, एटम भी सब एटम, मतलब एटम फिर बनाते हैं जो भी कुछ भी बनाते हैं, ठीक है। हम ये ले लेते हैं कि हम बायो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जो भी बायो एलिमेंट्स हैं हम उनसे मिलकर बने हैं, या जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, हम उनसे मिलकर बने हैं। तो अगर एक ह्यूमन बीइंग, मतलब एक ह्यूमन बीइंग क्या है, बायो एलिमेंट्स हैं, वाटर है, उसमें कार्ब्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं, सही बात है, एग्री हैं, सब ये चीज़ें हैं सारी, हम यही हैं, ठीक है। आपको पता है कि एक ऐसी मशीनरी भी मतलब है कि अगर हम उसमें किसी चीज़ को डालें वो आपको डिसइंटीग्रेट कर दे। डिसइंटीग्रेट का मतलब है ब्रेक डाउन कर दे, ठीक है। आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं 70% आपके अंदर क्या है, वाटर। 70% क्या है, वाटर। बाकी क्या चीज़ें हैं, बायोमॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स कौन से हैं, बायोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। अब ये सारी चीज़ें क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स हैं। 70% आपके अंदर क्या है, वाटर है, और बाकी क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर आपको ब्रेक डाउन किया जाए तो 2 टब भर जाएंगे पानी के, और जो कार्ब्स हैं वो हम उसको ना वो शॉपर में डाल के बेच देंगे। प्रोटीन्स भी बेच देंगे, प्रोटीन मिलते हैं ना, प्रोटीन शेक सुना है कभी, प्रोटीन्स भी मिलते हैं, कार्ब्स भी मिलते हैं, ठीक है, और वाइटामिन्स भी मिलते हैं, मल्टी वाइटामिन सुने होंगे आपने, ठीक है, वाइटामिन्स भी मिलते हैं। और क्या है चीज़ें हम में, और तो ऑर्गन है ना, मिनरल्स हैं, मिनरल्स भी मिलते हैं, ब्लड, ठीक है, सर हर चीज़ मिलती है, ठीक है। तो अगर हम ये सिर्फ हम यही चीज़ें हैं तो हम तो इसकी प्राइस क्या बनेगी, 700-800। पानी 2 टब पानी 70% वाटर है, ठीक है, 40% हम रह गए जो कार्ब्स वगैरह प्रोटीन्स वगैरह हैं, उसको हम बेच दें ऐसे ही। किडनी वगैरह होती है तो वो तो महंगी होती है। वो क्या है, वो किस चीज़ से मिलकर बने, टिश्यूज़ किससे मिलकर बने, सेल किस चीज़ से मिलकर बने, ऑर्गेनेल्स किस चीज़ से मिलकर बने, तो वही तो मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल्स तो कह रही हूँ ना, कार्ब्स क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स हैं। अगर प्रोटीन नहीं होगी टिश्यू बनेगा, नहीं।
ठीक है। तो बेसिक एलिमेंट्स ही अगर हम बेच दें तो बाकी सारी चीज़ें उनकी क्या वैल्यू रह गई। तो अगर आप ये कहें कि सिर्फ हम एलिमेंट्स हैं, हम सिर्फ मॉलिक्यूल्स हैं या एलिमेंट्स हैं, तो आपकी वैल्यू क्या रह जाएगी, 700-800। आपको लगता है कि आपकी वर्थ यही है? जी, ये चीज़ें तो हमें आसानी से मिल जाती है, पर इन चीज़ों से वो ऑर्गन बनाना, जैसे ब्रेन हो गए, हार्ट हो गए, वो मुश्किल है ना। सिर्फ हम इन्हीं को अपना आप समझें, मैं ये कह रही हूँ। हमारी बॉडी क्या है, हार्डवेयर है। जैसे कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर हार्डवेयर होता है कंप्यूटर। अब सिर्फ हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर ना हो, बॉडी काम करेगी? वो कंप्यूटर काम करेगा? नहीं करेगा। इसी तरीके से बॉडी हमारी हार्डवेयर है, हमारा माइंड जो है वो सॉफ्टवेयर है। बॉडी भी होनी चाहिए, माइंड भी होना चाहिए, इमोशंस भी होने चाहिए। मतलब हम में एक चीज़ नहीं है, क्या है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। अब वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्या हैं, मैं उनको थोड़ा सा आपको डिफ़ाइन करूँ। अब जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स मैंने आपको बताया कि डिफरेंट एक सेगमेंट्स होते हैं ह्यूमन बीइंग के, वो मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन से हैं। एक ह्यूमन में बॉडी भी है, बॉडी उसका एक एस्पेक्ट है, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट उसका क्या है, उसका माइंड। थर्ड एस्पेक्ट है उसका हार्ट, ठीक है, इमोशंस। फोर्थ जो उसका एस्पेक्ट है वो है स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब क्या है पता है, उसकी रूह, ठीक है। तो ये 4 जो एस्पेक्ट हैं जो कि ह्यूमन बीइंग को क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। अगर कोई एक भी ना हो तो क्या इंसान नॉर्मल बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये 4 एस्पेक्ट्स हैं। अब जिस तरीके से जैसे ब्लड प्रेशर है, उसको मेजर करने के लिए क्या है, एक टूल है, बीपी अपैरेटस, ठीक है। अगर शुगर आपकी हाई या लो है, उसको मेजर करने के लिए क्या है, एक टूल है, क्या अपैरेटस है, ठीक है। इसी तरीके से इन एस्पेक्ट्स को मेजर करने के लिए भी क्या है, एक टूल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशेंट। मतलब डिजिटली हम उसको मेजर कर सकते हैं कि मेरी बॉडी कितनी हेल्दी है, मेरी बॉडी क्या है, कितनी हेल्दी है। या फॉर एग्जांपल मेरा माइंड जो है, मेरी इंटेलिजेंस, माइंड का मतलब क्या है, इंटेलिजेंस। तो मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, इसको बोलते हैं मेंटल कोशेंट, जी IQ, इंटेलिजेंस कोशेंट या मेंटल कोशेंट। तो इंसान के 4 मेन बेसिक जो हैं वो क्या हैं, कोशेंट्स हैं। 4 मैंने कोशेंट्स आपको बताए। एक होता है फिज़िकल कोशेंट, ठीक है, वो बताता है कि आप फिज़िकली कितना हेल्दी हैं। दूसरा होता है IQ, इंटेलिजेंस कोशेंट, वो मेजर करता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। आप जो सब लोग यहाँ पे बैठे हैं वो माशाल्लाह बहुत हाई IQ के लोग हैं, ठीक है। थर्ड होता है इमोशनल कोशेंट, कि गुस्सा आता है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मतलब इमोशंस को आप किस तरह से कंट्रोल करते हैं। इमोशंस सब में होते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करना, फिर वो जो कंट्रोल कर सकता है अच्छे तरीके से, उसका EQ हाई होता है, जो नहीं कर सकता उसका EQ लो होता है, ठीक है। और जो लास्ट है वो क्या है, स्पिरिचुअल कोशेंट। 2-3 और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे है सोशल क्वेश्चन। सोशल क्वेश्चन क्या बताता है कि आप सोशली कितने एक्सेप्टेबल हैं, आप लोगों से कितना मतलब घुल मिल लेते हैं, आप मतलब सोशली आप किस तरह से एक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं सोशल क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं मोरल क्वेश्चन। अजान, मोरल क्वेश्चन क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 रास्ते हैं, एक सही है एक गलत है, एक सही है एक क्या है, गलत है, ठीक है। तो कितने चांसेस हैं कि आप सही रास्ते पर जाएंगे, अगर कितने चांसेस हैं आप सही रास्ते पर जाएंगे और कितने चांसेस हैं आप गलत रास्ते पर जाएंगे, 40% सही रास्ते पर जाएंगे, ठीक है। सही रास्ते में मुश्किलात भी ज़्यादा होंगी और गलत रास्ते में आसानी भी ज़्यादा होगी, फिर कितना चांस है, डिपेंड करता है ना जी हमारे माइंड पे, डिपेंड करता है हमारी सोच पे। जी। ये भी एक मतलब क्वेश्चन अलग से बनाया गया है, मोरल क्वेश्चन, कि आप मतलब कितना उसको, आपके कितने चांसेस हैं कि आप सही रास्ते पर जाएंगे, इवन कि वो रास्ता बहुत मुश्किल भी हो तो। 90%, वेरी गुड। और जो लास्ट है वो है एडवर्सिटी क्वेश्चन। एडवर्सिटी
मतलब कोई मुश्किल वक्त आप पर आ जाए तो आप उसको किस तरह से हैंडल करेंगे? अगर आप उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, मतलब आपका जो AQ है एडवर्सिटी क्वोशंट वो हाई है। अगर आप उसको नहीं कर सकते तो आपका जो AQ है एडवर्सिटी क्वोशंट वो क्या है, लो है। मतलब कोई मुश्किल सिचुएशन आ गई तो आप उसमें सब्र कर सकते हैं, शुक्र कर सकते हैं, आप उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। कई बार आप फॉर एग्ज़ाम्पल दो फ्रेंड्स के बीच में झगड़ा हो गया, ठीक है, तो आप उसमें आग लगाने वाला काम करेंगे या आग बुझाने वाला काम करेंगे? तो यही तो जिसका जो लगाने वाला काम करेगा उसका AQ लो है, जो बुझाने वाला काम करेगा उसका AQ हाई है। अब ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको चीज़ें मिलेंगी जी। 4 मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चंस बताए हैं, इनके साथ बताए, लेकिन जो स्पिरिचुअल क्वेश्चन है ना वो सब इनको ओवरकम कर लेता है। आपके जो 6 क्वेश्चंस हैं, फिज़िकल क्वेश्चंट, IQ, EQ, एडवर्सिटी क्वेश्चंट, सोशल क्वेश्चंट या मोरल क्वेश्चंट, ये आपको इस दुनिया में क्या करेंगे, कामयाब बनाएंगे। अगर आप ये सही होंगे, ये हाई होंगे, तो ये आपको इस दुनिया में कामयाब करेंगे। और जो लास्ट है, जो इन सब पर हावी है, जो सबसे पावरफुल है, वो है आपका स्पिरिचुअल क्वोशंट। अगर वो सही होगा तो ये आपके सारे सही हो जाएंगे, ठीक है। अगर वो आपका हाई होगा तो आप इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और उस दुनिया में भी जो हेयर आफ्टर की लाइफ है उसमें भी आप लोग कामयाब हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह हमने इन सारे क्वेश्चंस पर अलग अलग से एक सेशन करना है, ठीक है। आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप घर जाके अच्छे तरीके से इनको पढ़िएगा, इन क्वेश्चंस के बारे में स्टडी कीजिएगा, ठीक है, और ख़ुद को जानने की कोशिश कीजिएगा, सोचने वाले इंसान बने, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।